हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वट सावित्री व्रत की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करते हैं, फेरी कैसे लगाते हैं। अगर वट वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप किस तरह से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, और पारण भी आपको किस प्रकार से करना है। पार्वती माता से सुहाग कैसे लेते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। स्नान आदि आपको पहले ही कर लेना है। सुबह जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे हम थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे। अगर आप बड़ के पेड़ के नीचे जाते हो तो वहाँ पे आप थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लें, नहीं तो आप बड़ के पेड़ की टहनी भी आप घर में लाकर ही पूजा कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको फेरी 2 बार लगाना बताऊंगी। किसी के यहाँ फेरी पहले लगाई जाती है और किसी के यहाँ फेरी पूजा करने के बाद लगाई जाती है। तो मैं दोनों प्रकार के आपको ये चीज़ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको 2 बड़ के पत्ते ले लेने हैं, जिससे कि एक पे हम गणगौर स्थापित करेंगे और दूसरे को हम गहने के रूप में अपने बालों में सजा लेंगे। बड़ के पत्ते को आपको अपने बालों में लगाकर ही पूजा करनी है, और जल का सिंचन भी हमको बड़ के पेड़ में कर देना है। फिर उसके बाद हम गणगौर की स्थापना करेंगे। तो गणगौर हमने बना लिए हैं, स्थापना कर दिया। थोड़ा सा जल भी हमने जल का छिड़काव वहाँ पे कर दिया है। फिर उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। और इस दिन आप बड़ के पत्तों पर सत्यवान सावित्री भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोटो हो तो वो भी आप रख सकते हैं। फिर हम रोली भी लगाएंगे गणेश जी को और पार्वती माता को, और थोड़ी सी रोली हम बड़ के पेड़ पे भी लगा देंगे। हल्दी भी हम लगा देंगे गणेश जी को, पार्वती माता को, और थोड़ी सी बड़ के पेड़ पे भी हम चढ़ा देंगे। तो जैसे पूजा आपको करनी है पार्वती माता की और गणेश जी की, वैसे ही हमको सब सामग्री बड़ के पेड़ के नीचे चढ़ानी है। तो दिया प्रज्वलित करके आपको रखना है पूजा जब होती है तो, क्योंकि दिया पूजा का साक्षी होता है ना आपकी, तो दिया आपको प्रज्वलित करके रखना है। ये दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी दीपक आप ये जला सकती हैं। फिर आपको फूल चढ़ा देने हैं। फूल जो भी आपके पास आपको मिल जाए आराम से, वो सब आप फूल ले लें, वो चढ़ा दें। फिर हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं, तो आप के यहाँ जो भी बनता है वो चीज़ आप चढ़ा दें। अगर आप कुछ भी नहीं बना पाए तो आप पतासे तो ज़रूर से चढ़ा दें। तो पतासे गणेश जी भगवान जी को चढ़ा दिए हैं, पार्वती माता को, और थोड़ा से बड़ के पेड़ में भी हमने चढ़ा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बांस के पंखे आपको लेने हैं। अगर आप 2 ले सकते हैं तो 2 ले लें, क्योंकि एक पूजा करके उसको दान दिया जाता है और एक दूसरा पूजा करके घर पे लेके आ जाते हैं। तो इसलिए 2 पंखे अगर आप ले सकते हैं ले लें, नहीं तो एक पंखा तो आप दान करने के लिए ज़रूरी ले लें। फिर आप सूट ले लें, सूट या साड़ी जो भी हो आपके पास वो ले लें। श्रृंगार का सामान ले लें। फल फ्रूट जो मौसम के हो, वो खीरा तरबूज आप ले सकती हैं। अच्छा, चने का विशेष महत्व होता है इस पूजा में, तो आप एक दिन पहले ही भिगो कर चने को रख दें। और चने आप थोड़े से बड़ के पेड़ में भी चढ़ाएं, गोरा माता को भी चढ़ाएं, पार्वती माता को भी चने आप ज़रूर से चढ़ाएं। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपको दक्षिणा लेती है। दक्षिणा पूजा में रही सही कमियों को पूरा करती है। तो आप अपने हिसाब से 50, 51 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी दक्षिणा ले सकते हैं। और फिर आपको कथा सुननी है, तो कथा आपको खाली हाथ नहीं सुननी है। आज के दिन आपको हाथ में थोड़े से चने लेकर ही आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद आपको वे चने बड़ के पेड़ में चढ़ा देने हैं। फिर आपको आरती करनी है, तो भावपूर्वक प्रेम पूर्वक आप आरती करें गणेश जी की, पार्वती माता की, सती सत्यवान की। और फिर उसके बाद आपको आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी है कि पूजा में रही सही कमियों कि आप क्षमा याचना जरूर से कर लें। देखिए फ्रेंड्स, फिर उसके बाद माता पार्वती से सुहाग लेंगे। तो जितनी बार भी आप पार्वती माता को सुहाग दोगे, आप उतनी बार ही आपको सुहाग लेना है और अपनी मांग में लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्षमा याचना भी करनी है, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक ये सभी आपको कार्य करने हैं। और बड़ के पेड़ को गले भी मिलते हैं, तो आप वहाँ पे गले भी मिल लें, थोड़ी सी उनकी आप सेवा भी कर लें, थोड़े पंखी से उनको हवा कर दें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे माता पार्वती, मैं सदा सुहागन रहूं। जैसे आपने सावित्री के पति को, सत्यवान को आपने लंबी आयु का वरदान दिया, इसी तरह आप हमारे पति को लंबी आयु का वरदान दें। फिर उसके बाद आपको फेरी लगानी है वट वृक्ष की। तो मैंने बताया था आपको कि फेरी मैं आपको 2 बार लगानी बताऊंगी, कि कुछ के यहाँ फेरी पहले ही लगा लेते हैं पूजा करने से, और कुछ के यहाँ फेरी पूजा करने के बाद लगाते हैं।
तो मैं दोनों प्रकार से आपको दिखा रही हूँ। पूजा करने के बाद मैंने फेरी लगाना शुरू कर दिया है। तो ये फेरी आप 7 भी लगा सकते हैं, 21, 11, 51, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप इतनी फेरी ये लगा सकते हैं। 108 भी आप ये फेरी लगा सकते हैं। अगर आप पे इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप 7 बार तो ये फेरी ज़रूर ही लगाएं। आप जब व्रत का पारण करेंगी तो आपको इस दिन पहले चने खाकर ही आपको व्रत का पारण करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ इन सभी सामग्रियों का आपको क्या करना है। तो इनको जो भी ये सुहाग की सामान की चीज़ें हैं वो अपनी सासू माता को आपको दे देनी है, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा जल लेकर हाथ में उसको वार देना है। जो भी जितना सामान है उस पे को वार देना है, तब आपको अपनी सासू माता को ये सभी सामग्री दे देनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वट सावित्री व्रत की पूजा विधि आपको कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हो वट सावित्री व्रत की, सत्यवान सावित्री की और मेरे भोले शंकर की, पार्वती माता की। जय हो गणेश जी भगवान की। आप सभी बहनें सदा सुहागन रहें।